कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में। आप सारे लोग जानते हैं एग्जाम में तो ये दोनों टॉपिक आते ही आते हैं, इनसे जुड़े 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। बट कभी कभी क्या ये टॉपिक इतने लेंथी तरीके से समझाया जाता है कि वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में नहीं आती। आज आपको सिर्फ 5 मिनट के अंदर विकारी और अविकारी शब्दों के बीच में अंतर करना आ जाएगा। तो चलिए आज के जो हमारा वो है टॉपिक वो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विकारी और अविकारी शब्द। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विकारी शब्द के बारे में। किसके बारे में? क्योंकि अविकारी से पहले भी आ जाता है, वो होता है आपका विकारी शब्द। तो जो विकारी शब्द होता है उसको एक बहुत ही आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि जिसपे काल लिंग वचन का प्रभाव पड़े। क्या पड़े? काल लिंग वचन का प्रभाव पड़े, वो अविकारी शब्द होते हैं। परिभाषा भी कुछ ऐसे होती है कि जिन शब्दों पर, देखिए मैं परिभाषा आपको लिख के बता रही हूँ, राइटिंग थोड़ी इधर उधर हो जाए तो मैनेज कर लीजिएगा। जिन शब्दों पे काल लिंग वचन का प्रभाव पड़े, मतलब जिन शब्दों पे काल लिंग वचन का प्रभाव पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम विकारी शब्द कहते हैं। कि लिखने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन समझना सिर्फ आपको 5 मिनट के अंदर ये जो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। यानी कि जिन शब्दों पे काल लिंग वचन का प्रभाव पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि आप कैसे पहचानेंगे कि कौन से शब्द पे काल लिंग वचन का प्रभाव पड़ रहा है और कौन पे नहीं पड़ रहा है। तो जैसे कुछ हम एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है जाता है, ठीक है। ये कुछ शब्द पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि इन पे किस तरीके से लिंग काल वचन का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जाता, खाता, सोता और पढ़ती। तो देखिए अगर यहाँ पर एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या? तो वो जाता है। अगर यहीं पे एक लड़की हो जाएगी तो यहाँ पे आपका ये चेंज हो जाएगा, यानी कि परिवर्तन आ जाएगा। विकारी का मतलब ही होता है परिवर्तन। क्या होता है? मतलब होता है परिवर्तन। तो देखिए अगर लड़की हो जाएगी तो यहाँ पे जाति हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रभाव पड़ा ना। अगर बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? जाते। क्या? देखिए एक ही शब्द पे 2 तरीके से परिवर्तन पड़ गया ना, तो ये किसके अंतर्गत आ गया? ये आ गया आपका विकारी शब्द के अंतर्गत। देखिए जैसे यहाँ पे खाता, और लड़की होगी तो खाती होगी ना, यानी कि इस पे भी पड़ा। फिर वहीं कहीं होगे तो खाते। कई लोग अगर खाना खा रहे होंगे तो वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? वो खाते के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी कि इन शब्दों पे कहीं ना कहीं परिवर्तन पड़ रहा है। फिर देखिए अगर लड़का है तो वो सोता है, यहीं पे अगर लड़की होगी तो वो क्या? वो सोती हो जाएगी। और यहीं पे अगर कई सारे लोग एक साथ सो रहे होंगे तो वो सोते हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए पढ़ती लिखा हुआ है, ठीक है। पढ़ती लिखा है तो यहाँ पर क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? हाँ, यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा। देखिए अगर लड़की की बात हो रही है तो यहाँ पे इन्होंने पढ़ती लिखा है, लेकिन अगर यहीं पे लड़के की बात करेंगे तो पढ़ते हो जाएंगे। और कई सारे विद्यार्थी अगर एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं तो वो यहाँ पे लड़का पढ़ता होगा और कई सारे विद्यार्थी एक साथ पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ते हो जाएंगे। यानी कि इन सारे शब्दों पर काल लिंग वचन का प्रभाव पड़ा है। इसका अर्थात ये है कि ये विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो विकारी के बाद अब क्या? अब आता है अविकारी। तो अब हम देख लेते हैं अविकारी शब्द। देखिए विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी तो हो गया, अब पढ़ेंगे अविकारी। एक और भी तरीका होता है, इसको तोड़ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। देखिए इसको आप आ को अलग कर लीजिए और विकारी को आप अलग कर लीजिए, ठीक है। आ का मतलब होता है ना, विकारी का मतलब होता है परिवर्तन। यानी कि जिन शब्दों में कोई परिवर्तन ना हो उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे अविकारी शब्द। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से कई किताबों में दी गई है
कि जिन शब्दों पर काल, लिंग, वचन आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। डेफिनेशन आप लिख लीजिए, जिसको नहीं पता है, और जिसको पता है अच्छी बात है। जिन शब्दों पर काल, लिंग, वचन का प्रभाव ना पड़े तो वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? वो आ जाएंगे आपके अविकारी शब्द के अंतर्गत। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए, यहाँ पर मैं कुछ चीजें लिख रही हूँ, तो आप देखिए और आप बताइए क्या इनमें किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन आ रहा है? अगर आ रहा है तो बताइए कहाँ से आ रहा है वो, ठीक है। जैसे यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं किंतु, किंतु में किसी तरीके का कोई भी परिवर्तन क्या हो सकता है? किंतु शब्द में ना काल का प्रभाव पड़ेगा, ना लिंग का और ना ही वचन का। इसी तरीके से परंतु, यथा, आदि और जैसे शब्दों पर क्या इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये क्या, ये अविकारी शब्द हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको विकारी और अविकारी शब्द का ये टॉपिक समझ में आ गया है, और फिर हम आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में इसी तरीके से एक शॉर्ट टाइम में आपको चीजें समझाने के लिए।